हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और फिर मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस किया था। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था सोलेनॉइड तक। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जिससे कि हम मूविंग चार्जेस पर भी फोर्स निकाल पाए और करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी हम लोग फोर्स निकाल पाए। ठीक है, उसके चैलेंजर क्वेश्चन जो थे मैं मानता हूं हार्ड थे, उसको हम इस क्लास के अंदर एंड में जाकर के डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है ईएमआई पर। ईएमआई स्टैंड्स फॉर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, है ना? नहीं, ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल देखो, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अलग है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अलग है, और ऐसा ही एक फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी है। यानी 3 रूल है यहां पर 3 रूल है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। वैसे ये चीजें सिलेबस से कट चुकी हैं, ईएमआई तक की सिर्फ रिकैपिटुलेशन तक ही सिलेबस के अंदर है। उसके आगे के टॉपिक्स जो है वो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के अंदर कट चुके हैं। तो आप चाहें तो वीडियो स्किप भी कर सकते हो, आप चाहो पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, हम तो सब कुछ करवा रहे हैं भाई। ठीक है, और करवाएंगे। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि बोर्ड के लिए ये टॉपिक कट चुका है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जानना तो चाहिए। आपसे पिछली पीढ़ी जो 10वीं क्लास पढ़ के गई है वो भी जानती थी इसके बारे में, है ना? चाहे आगे जाकर के उन्होंने साइंस ली या नहीं ली, इससे फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, आपको इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं आपके आसपास। इसलिए तो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना? तो इसलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईएमआई फुल फॉर्म इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं होता भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, तो साइंस के अंदर हम लोग ईएमआई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या होता है देखेंगे। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही समझाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही और थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन दे करके डिफाइन करता है। पहले ईएमआई को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का कहां यूज हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, पीवाईक्यूज सिलेबस में है, अभी भी है। पिछले साल तो थे ही थे, इस साल भी हैं, तो ये तो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर कट चुका सिलेबस से, लेकिन इसको भी हम लोग स्कीमेटिकली जरूर देखेंगे। ठीक है, मोटा मोटा जरूर देखेंगे क्या क्या है, और होमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ईएमआई का मतलब क्या होता है। माइकल फैराडे नाम था इनका, माइकल फैराडे। तो फैराडे ने प्रिंसिपल दिया था ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत फैराडे ने इस दुनिया को समझाया था। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन पर जाएंगे, एक्सपेरिमेंट पर नहीं जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन क्या था, तो मैं आपको समझाता हूं। एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन यह था बेटा कि जब भी किसी लूप में से, ये लूप है, इमेजिन करना, अभी मैं आपको यहां पर बहुत सारा एनिमेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन आप फिर भी एक बार विजुअलाइज जरूर करना कि मान लो यहां पर एक लूप है, ये एक लूप है। ठीक है, ये एक लूप है, इस लूप में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। इमेजिन करो, इसको 12th क्लास में जाकर के फ्लक्स कहा जाएगा। 10th क्लास में फ्लक्स शब्द यूज नहीं होता, इसलिए फ्लक्स को भूल जाओ। ठीक है ना, फ्लक्स को एक तरफ से माइंड से निकाल ही दो फ्लक्स को, कि फ्लक्स क्या होता है छोड़ दो अभी। ठीक है ना, इसको 12th में जाओगे तो फ्लक्स कहा जाएगा। ओके, तो ये जो लूप है, इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऐसा इमेजिन करो। ये एक लूप है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ठीक है, पास हो रही हैं। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को चेंज करूंगा, फिर से सुनो, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ताकत को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, चेंज करने का ही तो मतलब होता है। चेंज करने का क्या मतलब हुआ, अगर 5 लाइनें पास हो रही हैं तो अब 6 पास होंगी, 7 पास होंगी, 8 पास होंगी, 9 पास होंगी, या 5 पास हो रही हैं तो 4 कर दूं, 3 कर दूं, 2 कर दूं, 1 कर दूं, या तो बढ़ा दूं या तो घटा दूं। सेम नहीं रखनी,
सेम नहीं रखनी। अगर किसी लूप में से, फिर से सुनिए एक बार, अगर किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को मैं चेंज करता रहूं लगातार, तो जब तक वो चेंज कायम रहेगा तब तक उस लूप के अंदर करंट पैदा हो जाएगा, अपने आप करंट जागृत हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड जो है वो इंड्यूस वर्ड से आया, और इंड्यूस का मतलब होता है जगाना, इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, जागृत करना। तो कहीं सोया हुआ करंट था उस लूप के अंदर, और बिना बैटरी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिना बैटरी का वो लूप है, उस लूप में कहीं बैटरी नहीं है, उस लूप पे कहीं बैटरी नहीं है। सिर्फ मैग्नेट को आगे पीछे हिलाने से, मैग्नेट को आगे पीछे करने से होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी बढ़ेगी और पीछे ले जाने पर घटेगी। अभी मैं बहुत सारे एनिमेशन से आपको एक चीज दिखाऊंगा, है ना, पीछे आने वाले हैं अभी एनिमेशन वो सारे, तो आप फिर भी इमेजिन करके देखो इस चीज को कि किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड को या तो बढ़ाऊं या तो घटाऊं, तो उस लूप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कॉपर के इलेक्ट्रॉन चलना चालू हो जाएंगे, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन चलना चालू हो जाएंगे तो क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं करंट इंड्यूस होना, करंट इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होना बोलते हैं 12th क्लास के अंदर इसको, क्योंकि वोल्टेज इंड्यूस होगी तो ही करंट इंड्यूस होगा। वो सब बातें 12th क्लास की है। 10th क्लास के अंदर आपको बोर्ड के अंदर ये लिख के आना है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ कंडक्टिंग लूप इज चेंज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टिंग लूप से जुड़ी हुई हो और वो चेंज होती रहे, किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे, कांस्टेंट ना रहे। अगर 5 लाइनें हैं तो अब 6 हो जाए, अब 7 हो जाए, अब 8 हो जाए, अब 9 हो जाए, अब 10 हो जाए, या 5 है तो 4 हो जाए, तो 3 हो जाए, तो 2 हो जाए, तो 1 हो जाए, तो 0 हो जाए, 0 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लगातार चेंज होनी चाहिए, लगातार चेंज होनी चाहिए। उसके अंदर करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, लूप के अंदर जादुई करंट, मैजिकल करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पहली बार फराडे ने ढूंढा था। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि किस तरीके से बिना बैटरी के करंट चल रहा है, बिना बैटरी के करंट चल रहा है, बैटरी है ही नहीं है, लेकिन खाली लूप के अंदर भी मैग्नेट को आगे पीछे करने से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट चल रहा है। हैरान करने वाली बात है बहुत ही, है ना। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझना चाहो ना अगर, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मैग्नेट को हम आगे पीछे लेके जा रहे हैं तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, है ना, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी, और यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। अगर मैंने मैग्नेट को रोक दिया, अगर मैंने मैग्नेट को रोक दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी रुक जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, और लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो करंट नहीं चलेगा, ईएमआई काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से, when there is a relative motion between the magnet and the coil, the current is induced in the coil. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक को रोक के दूसरे को चलाना, एक को रोक के दूसरे को चलाना, रिलेटिव मोशन इसको बोलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये चले, इसके रिस्पेक्ट में ये चले, मतलब या तो मैं लूप रोक दूं और मैग्नेट को आगे पीछे करता रहूं, या मैग्नेट रोक दूं लूप को आगे पीछे करता रहूं, दोनों में एक ही बात होनी है, लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी है ना। मैंने लूप रोक रखा है, ये लूप है, मान लो ये हाथ मेरा लूप है, ये लूप है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, आगे ले जाऊंगा बढ़ेगी, पीछे हटाऊंगा घटेगी, आगे ले जाऊंगा बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, पीछे हटाऊंगा तो घटेगी, है ना। या तो मैं इसको रोक के इसका मोशन करता जाऊं, या इसको रोक के इसका मोशन करता जाऊं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। करंट तो इसी में चलना है, करंट तो इसी में चलना है। कब तक चलेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू चेंज होती रहेगी, है ना। आओ कुछ डायग्राम से दिखाते हैं आपको ये चीजें। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये एक लूप बना है, ये एक लूप बना है, इस सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, हट रही है, निकल रही है, हट रही है, निकल रही है, हट रही है, और जब तक ये चेंज चल रहा है तब तक देखो आप करंट का क्या क्या हाल हो रहा है। करंट 0 पर है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, अभी आगे जाके बताऊंगा गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, थोड़ा धैर्य रखो, जानेंगे आगे जाकर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है, तो देखो इधर गया, इधर गया, एक और देखो, ये देखो क्या हो रहा है,
लूप में से मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, लूप में मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, मैग्नेट को लूप में आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब तक इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, देखो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे ऐसे हिल रही है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को पकड़ता है कि करंट है या नहीं है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे हिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस लूप में करंट चल रहा है, और कब तक चलेगा, जब तक ये हाथ आगे पीछे जाएगा तब तक। अगर हाथ रुक गया तो करंट भी रुक गया, ठीक है ना। अगर मैकेनिकल वर्क खत्म तो इलेक्ट्रिकल वर्क भी खत्म, अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी नहीं दी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एक और देखो क्या हो रहा है, ये लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आगे पीछे हो रहा है, यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देखो बड़ी 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 बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। दोनों ही केस में करंट चलेगा, बढ़ेगा तो भी करंट चलेगा, घटेगा तो भी करंट चलेगा, लेकिन रुक गया तो देखो रुक गया, करंट भी रुक गया। अब चल पड़ा तो करंट भी चल पड़ा, करंट चल रहा है, 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 लूप के रुकते ही करंट भी रुक जाएगा देखो, और फिर चला, फिर चला, फिर करंट चल पड़ा इसके अंदर। ऐसा है, ऐसा है, ये चौथा है ना। चारों एक ही चीज समझा रहे हैं आपको, चारों एक ही चीज समझा रहे हैं आपको कि लूप में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता रहे, जब तक लूप में से मैग्नेटिक फील्ड को बेटा चेंज करता रहेगा तब तक इसमें करंट चलता रहेगा, ठीक है। बल्ब जल रहा देख लो, आगे ले जाते हुए भी बल्ब जल रहा है और पीछे हटाते हुए भी बल्ब जल रहा है, रोक देगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, देखो रुकते ही बल्ब बंद हो जाएगा। जहां कहीं भी मैग्नेट रुक रहा है बल्ब बंद हो रहा है, जहां कहीं भी मैग्नेट रुक रहा है बल्ब बंद हो रहा है। समझ में आया ईएमआई क्या है, समझ में आया ईएमआई क्या है। बस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट का पैदा होना बिना बैटरी के, इसको ईएमआई कहते हैं। अच्छा, अब बारी आती है यार, करंट बह तो रहा है लूप में करंट चलेगा तो सही है ना, आगे ले जाएंगे तो भी करंट चलेगा, पीछे हटाएंगे तो भी करंट चलेगा। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में करंट चलेगा, कब क्लॉकवाइज चलेगा, कब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये बात लेंज ने क्लियर करी थी, ये 12th क्लास का लॉ है, लेंज लॉ। आपको इसकी डेफिनेशन नहीं जाननी, लेकिन इसकी वर्किंग जरूर जाननी है इस क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर। इसके बिना आगे बढ़ नहीं पाओगे, है ना, मजा नहीं आएगा इसके बिना। बोर्ड के क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे अगर आपको लेंज लॉ आता होगा तो। लेंज लॉ का लिख के मत आना लेकिन भाई, ठीक है, स्कूल वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी नहीं तो। लेंज लॉ लिख के कहीं नहीं आना, ठीक है, लिख के कहीं नहीं आना, बोल के कहीं नहीं आना, यूज करके आना है बस इसको, ठीक है ना, चतुराई लगानी है, ठीक है, इसको यूज कर लेना है, लेकिन इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है ना। ये हिडन वेपन है, ठीक है ना, ये छुपा हुआ हथियार है आपके पास। देखो कैसे यूज करना है इसको आपने। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये आपका लूप है जिसमें आप ईएमआई से करंट इंड्यूस करवाना चाहते हो। ये आपका लूप है जिसमें आप ईएमआई से करंट इंड्यूस करवाना चाहते हो, ठीक है। आपने इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आया, इसके पास लेके आए आप, ठीक है ना। आप जब इसके पास लाओगे ना तो लेंज लॉ ने यह समझाया, और तुम भी समझ लो, लेंज लॉ ने यह समझाया कि अगर नॉर्थ पोल इसके पास आएगा ना तो यह उसको अपोज करेगा। यह हमेशा अपोज करता है, इसकी आदत है खिलाफ खड़े होने की। इस लूप की आदत है खिलाफ खड़े हो जाऊंगा मैं। अगर नॉर्थ करीब आएगा ना तो आने नहीं दूंगा, और नॉर्थ दूर जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। मतलब ऐसा ही है इसका प्यार, ठीक है ना। पास आएगा तो आने नहीं देगा, दूर जाएगा तो जाने नहीं देगा, कहेगा जितना डिस्टेंस है भाई उतना डिस्टेंस पर रहे, ठीक है, ना ज्यादा पास आ ना ज्यादा दूर जा। ऐसी फितरत है इसकी, ऐसी आदत है इसकी। तो होता क्या है, जब नॉर्थ पास आएगा ना तो इसको अपोज करने के लिए यहां पर एक नॉर्थ पोल बना लेगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट। लेक्चर नंबर 2 में देखना, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको यह चीज समझाई हुई है कि एन पास आने से एन ही बन जाएगा, और एन बनने का मतलब होता है, नॉर्थ पोल का मतलब होता है कैसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट। यानी यहां पर कैसा करंट जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस लूप के अंदर मतलब ये फेस है ना, अगर ये फेस है ऐसे, अगर मैं नॉर्थ को पास लेके आ रहा हूं, यही नॉर्थ बना लेगा, ये इधर ही नॉर्थ बना लेगा। ये नॉर्थ बनाने का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएगा अपने अंदर। ये इस तरीके से करंट चलेगा इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा इसके अंदर, ऐसे
ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। तो मैंने आपको ये लूप को ऐसे करने की बजाय ऐसे थोड़ा सा दिखा दिया, इस तरह से करके, समझ गए ना? समझ जाना, ये 3D है, ये 3D है, थोड़ा सा 2D करके मैंने आपको दिखा दिया इसको, ठीक है? केस 1, केस 2, 4 केस समझने पड़ेंगे तब लेंस लो समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो दूसरा केस, देखो ये लूप है बेटा, ये लूप है। केस नंबर 1 समझ में आया ना? नॉर्थ पास जाएगा, बोलेगा पास नहीं आने दूंगा। पास ना आने देने के लिए क्या करेगा? नॉर्थ बना लेगा। इस बार नॉर्थ दूर जा रहा है, इस बार नॉर्थ दूर जा रहा है, ये क्या बोलेगा? जाने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, जितना है उतना ही रहे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नॉर्थ दूर जाएगा तो उसको ना जाने देने के लिए ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के लिए यहां कौन सा पोल बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा। और साउथ पोल का मतलब कौन सा करंट होता है बेटा? क्लॉकवाइज करंट, है ना? साउथ पोल का मतलब कौन सा करंट होता है? क्लॉकवाइज करंट। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है सेकंड लेक्चर के अंदर। तो साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट कैसे चलने लगेगा इसके अंदर? क्लॉकवाइज। केस नंबर 3, केस नंबर 3 समझते जाओ। साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और इधर लूप है। आप साउथ पोल करीब लेके जा रहे हो, साउथ पोल करीब लेके जा रहे हो, बताओ जी क्या होगा? आप ही बताओ क्या होगा? साउथ पास जा रहा है, क्या ये आने देगा? साउथ दूर जाएगा, क्या ये जाने देगा? नहीं। साउथ पास आएगा तो ये आने नहीं देगा, यानी इसको रिपेल करने के लिए क्या बना लेगा? एक साउथ पोल बना लेगा। और साउथ पोल का मतलब कौन सा करंट? क्लॉकवाइज करंट, हाँ या ना? साउथ पोल का मतलब कौन सा करंट? क्लॉकवाइज करंट। तो कैसे करंट चलेगा बेटा? क्लॉकवाइज करंट चलेगा इसके अंदर, ठीक है? ऐसे ही केस नंबर 4 अंडरस्टूड सा केस है। इस बार साउथ पीछे जा रहा है तो ये जाने देगा क्या? ये जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। बोलेगा भाई पास आने नहीं दूंगा और दूर जाने नहीं दूंगा। यही लेंस लॉ है। इसलिए मैं आपको लेंस लॉ की डेफिनेशन नहीं बता, डेफिनेशन लिख के आ जाओ उसको 10th क्लास के अंदर, मत लिख के आना, ठीक है? 10th क्लास में लेंस लॉ नहीं है, सिर्फ इसका यूज है, प्रैक्टिकल यूज है इसका, ठीक है ना? अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको समझ में आएगा कैसे लेंस लॉ यूज कर रहा हूं, है ना? तो साउथ पीछे जा रहा है, साउथ पीछे जा रहा है, ये जाने देगा क्या? बोलेगा नहीं। पास आएगा तो आने नहीं दूंगा, दूर जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। ध्यान रखना, साउथ जाएगा दूर तो ये नॉर्थ बना लेगा, ये नॉर्थ बना लेगा। और नॉर्थ का मतलब कैसा करंट? एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा यहां पर। समझ गए ना बात को? ये लेंस लॉ था, आगे काम आने वाला है इसलिए पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है? यूज करना है इसका, बस डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। ओके, ये जो रूल है ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ये वाला रूल। जैसे ये वाला रूल था ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वैसे ये वाला फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है? समझाता हूं मैं इसको लिखने से, इसको लिखे आने से पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं, ठीक है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता क्या है? देखो आप याद करो, मैंने आपको बताया था ये होता है फादर, ये होता है मदर, ये होता है चाइल्ड। याद आया? लेफ्ट हैंड है ये मेरा, उल्टा हाथ है मेरा ये लेफ्ट हैंड। फादर मदर चाइल्ड, इधर भी यही है, इधर भी यही है, फादर मदर चाइल्ड, सेम, ठीक है? फादर फादर, मदर मदर और चाइल्ड चाइल्ड। समझ गए ना भाई? ठीक है, तो फादर मदर और चाइल्ड, ओके, ठीक है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। राइट हैंड रूल के अंदर ना थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। जैसे यहां पर कौन था? यहां पर फोर्स कहते थे इसको, है ना? फादर को क्या कहते थे? फोर्स। मदर को क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड। और चाइल्ड को क्या कहते थे? करंट, है ना? फादर को फोर्स, मदर को मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड को करंट। यहां पता क्या है? यहां बोलेंगे फादर को यानी इसको मोशन, फोर्स मोशन एक ही बात है, तो फोर्स ही समझ लो आप इसको, लेकिन इसको मोशन बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अंदर, सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग के रूल के अंदर इसको क्या बोलते हैं? मोशन। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ही है। यहां भी मां यही थी, यहां भी मां ऐसी है। मां सब जगह ऐसी होती है। मां अमेरिका की भी ऐसी है, मां अफ्रीका की भी ऐसी है, मां भारत की भी ऐसी है, पाकिस्तान की भी ऐसी होगी मां तो, है ना? मां तो सब जगह ऐसी होती है। तो ये मां तो वैसी ही है। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड मां थी, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड मां है, ठीक है? इधर कौन था? करंट, है ना? इधर कौन था? करंट। इधर है इंड्यूस्ड करंट, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि यहां पर करंट इंड्यूस होता है ना, EMI है ना, ये यहां करंट इंड्यूस होता है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा हुआ है इंड्यूस करंट। बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। तो इसका हो गया फोर्स, इसको बोल देते हैं मोशन। ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है? और ये चाइल्ड है यानी करंट है, और ये इंड्यूस करंट है। बस इतना फर्क है, इतना फर्क है, ठीक है ना? तो ये राइट हैंड रूल हो गया फ्लेमिंग्स का, ठीक है? और इसको समझ लेते हैं हम, इसको समझ लेते हैं।
ये देख, इफ कंडक्टर इज फोर्सफुली मूव्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझाऊंगा अभी क्या मामला है पूरा, ये कोई नहीं, अंग्रेजी है भाई, एक बार देख लो इसको। इफ द कंडक्टर इज फोर्सफुली मूव्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, ये किताबी भाषा लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड करंट, दिस रिलेशन बिटवीन दीस डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये लो काम की बात आ गई। कह रहा जो थंब है, आजा भाई आजा, क्या हो गया इसको, हाँ ये लो, जो थंब है वो डायरेक्शन देगा मोशन की, दिशा देगा मोशन की। जो फोर फिंगर है यानी जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, मां ही है यहां पर भी। और जो मिडल फिंगर है यानी जो चाइल्ड था, वो देखो यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, ठीक है। तो मिडल फिंगर यानी एम, है ना, मदर, ये कौन था, सॉरी मिडल फिंगर मदर नहीं थी भाई, मिडल फिंगर तो चाइल्ड था, है ना, ये तो चाइल्ड था, ये मदर थी, और ये फादर था, फादर मदर चाइल्ड, है ना, ऐसे याद कर रखा आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फादर है यानी जो थंब है वो यहां पर मोशन है, वहां पर फोर्स था। जो मदर है यानी जो फोर फिंगर है यानी जो इंडेक्स फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ही थी, मतलब लेफ्ट हैंड रूल के अंदर भी। और जो मिडल फिंगर यानी जो चाइल्ड है, वो इंड्यूस करंट है, वहां पर सिर्फ करंट था, यहां पर इंड्यूस करंट है। कैसे यूज करना है इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, अभी आपको सिर्फ शक्ल दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये रहा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, देखो सीधा हाथ है ये, है ना, ये राइट हैंड रूल है, ओके। तो ये दिखा रहा है आपको करंट की दिशा, येलो दिखेगा नहीं शायद, रेड दिखाता हूं, रेड से, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको करंट की दिशा, है ना, इंड्यूस करंट की दिशा, इंड्यूस करंट है ये, यहां लिख रहा हूं इंड्यूस करंट। यूज कैसे करना अभी आ जाएगा, अगली स्लाइड में आ जाएगा, एप्लीकेशन इसके दिखाता हूं आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये फोर्स या फिर मोशन, ठीक है। तो ऐसे लगाना है इसको, अभी देखते हैं कैसे लगाना है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसको कैसे लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। आओ जी, देखो क्या हो रहा है। एक कंडक्टर को, ध्यान से सुनना भाई, एक कंडक्टर को पुश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं मैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये जो बी है, ये जो हरी है, ये जो ग्रीन कलर की है, जो अंदर घुस रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे भाई, सीख लो जल्दी से। क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, और ये बताएंगे कि इंड्यूस करंट की दिशा कौन सी है, इंड्यूस करंट की दिशा कौन सी है। देखो सुनो ध्यान से, तीन चीजें थी, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट, है ना। मोशन यानी जिसको हम लोग फोर्स कहा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को तो एमएफ लिख देते हैं, और इंड्यूस्ड करंट यानी जो आई है, जो करंट है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें नोन होंगी, एक चीज अननोन होगी, और वो अननोन कौन होगी, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ही तो अननोन होगी। यहां सारी बात किसकी करी जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंड्यूस करंट की बात करी जा रही है, तो इसकी दिशा अननोन है, ये दोनों अपने को नोन है। समझ में आया ना, ये दोनों अपने को नोन है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमको पता है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, इनवर्ड्स, अंदर घुस रही है। फोर्स की दिशा क्या है, मोशन की दिशा क्या है, देखो कंडक्टर को कहां मोशन दिया, कंडक्टर को अंदर मोशन दिया, कंडक्टर को अंदर मोशन दिया, तो मोशन हुआ इस तरफ, धक्का मारा ना, मोशन का मतलब क्या है, धक्का मारना। तो इस कंडक्टर को क्या मारा, धक्का मारा अंदर, ये अंदर ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हमको ये भी नोन है, हमको ये भी नोन है, हम ये निकाल लेंगे, इंड्यूस करंट की दिशा हम लोग निकाल लेंगे। आओ निकालते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। ये पता है, ये मिल जाएगा, क्या दिक्कत है,
आओ देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हाँ या ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली है और ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर कर दिया, है ना? इनवर्ट्स है ना ये, तो इनवर्ट्स वाली उंगली को मैंने इनवर्ट्स कर दिया, ये फर्स्ट फिंगर को मैंने इन्वर्ट कर दिया, ठीक है? कर दिया, ये ऐसे हो गई टुवर्ड्स द बोर्ड, टुवर्ड्स द बोर्ड, ठीक है? अच्छा, ये क्या है? ये कंडक्टर है और कंडक्टर का मोशन किस तरफ हो रहा है? कंडक्टर का मोशन अंदर की तरफ हो रहा है, तो ये अंगूठा बताएगा ना यार, ये अंगूठा बताएगा मोशन किस तरफ हो रहा है। क्या मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है? क्या मोशन ऊपर की तरफ है? नहीं, मोशन तो अंदर है। ऐसे लेना पड़ेगा इसको, आप समझ गए ना? ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरफ को मोशन हो रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मोशन है, करंट अपने आप बता देगी, मिडल फिंगर बता देगी करंट कहां है। बताओ करंट कहां है? करंट तो नीचे है, यानी करंट यहां है। ये देखो करंट तो इधर है, इसके अंदर करंट ऐसे चलेगा, नीचे नीचे नीचे, और पता क्या होगा? इस पूरे लूप में करंट आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जब तक ये स्लाइडर इस पर स्लाइड करता रहेगा, यानी जब तक हम इसको मोशन देते रहेंगे, तब तक इसके अंदर करंट चलता रहेगा लूप में, और जैसे ही मोशन देना बंद कर दिया, करंट भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ईएमआई खत्म हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत तो वहीं खत्म हो जाएगा जैसे आपने इसका मोशन देना बंद कर दिया। तो ये कहानी है। लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो भी करंट आता है, कंडक्टर को पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड में हिलाओगे तो भी उसके अंदर करंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ईएमआई पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है? सिंपल भी है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो आप मुझे एक बार बताओ, एक बार मैग्नेट को पुश कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट को पुश कर रहे हैं, किसमें? लूप में। ये सोलेनॉइड मतलब मैग्नेटिक कॉइल बना हुआ है ये, उसके अंदर इसको पुश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं साउथ को पास लेके जा रहा हूं, क्या ये पास आने देगा? आंसर है नहीं, है ना? मैं साउथ को पास लेके जा रहा हूं, क्या ये आने देगा? लेंज लॉ क्या कहता है? पास आने नहीं दूंगा, दूर जाने नहीं दूंगा। तो साउथ पास आएगा तो ये आने देगा क्या? नहीं आने देगा। यानी यहां पर क्या बना लेगा? यहां पर ये साउथ पोल बना लेगा एक, और साउथ पोल का मतलब कैसा करंट होता है? क्लॉकवाइज करंट, हाँ या ना? है ना? कैसा करंट होता है? क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट अगर चलेगा तो ऐसे 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 होता 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 यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। आप समझ पा रहे हो? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये ऐसे करंट चलेगा, क्लॉक ऐसे। अगर आपकी तरफ से दिखाऊं तो ऐसे करंट चलेगा, लेकिन मैं तो इसको ऐसे देखूंगा ना, साइड से घुसा रहा हूं, साइड से मैग्नेट घुसा रहा हूं तो मैं ऐसे देखूंगा, यहां से साउथ चलेगा, साउथ चलेगा, यहां से नीचे से निकल करके आ जाएगा। तो तुम देखो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, ये इस तरफ झुक जाएगी। गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है, गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है, जिस तरफ से करंट आएगा उसके सम्मान में झुक जाती है। समझ गए ना? जिस तरफ से करंट आएगा, जहां से जहां पना चल के आएंगे गुलाम उसके ठीक है, समझ गए? जिस तरफ से करंट चल करके आएगा, ये जो सुई होती है सीधी रहती है पहले, ये सुई पहले सीधी रहती है, ठीक है ना? और ये ऐसे झुक जाएगी इस तरफ को, यहां को मुड़ जाएगी। जिस तरफ से करंट आता है उस तरफ से ये उसके सम्मान में झुक जाती है, ठीक है? उसका आदर करती है, उसके सामने झुक जाती है। इसकी वर्किंग ही कुछ ऐसी है, 12th में जाकर के इसकी वर्किंग कोई पढ़ लेना, ठीक है? मेरी गर्दन मत पकड़ना भाई कि ये ऐसे कैसे झुक जाती है, सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे झुक? अरे पढ़ लियो, कोई बात नहीं। करंट यहां से आएगा तो ऐसे झुक जाती है इस तरफ, ठीक है? अगर इधर से करंट आएगा तो ऐसे झुक, देखो यहां पर कहां झुक रही है, यहां पर ऐसे झुक रही है। अभी बता देता हूं यहां पर क्यों झुकी, बता देता हूं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है? आए हुए हैं, 1 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं। क्या पूछेगा? ये अच्छा 2 नंबर में पूछ सकता है। क्या पूछेगा? ये पूछेगा भाई एक तो बताओ करंट की दिशा क्या है, फिर पूछेगा करंट आया कहां से। तो करंट आया कहां से? ड्यू टू EMI, खत्म। ये लिखना है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को आपने नीचे लिख देना है, ठीक है? तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। गिव रीजन, ऐसा पूछेगा कि गिव रीजन व्हाई करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, गिव रीजन व्हाई करंट इज प्रेजेंट इन इट। हम तो मैग्नेट को हिला रहे, करंट क्यों आया? तो भाई करंट इसलिए आया क्योंकि फैराडे ने एक लॉ दिया था, जिस लॉ का नाम है EMI, ठीक है? उस लॉ की स्टेटमेंट आपको लिख देनी है यहां पर। तो गिव रीजन का रीजन हो जाएगा खत्म, ठीक है? ड्यू टू EMI ऐसे लिखना है आपने, ठीक है? इसको करते हैं जल्दी से इसको करते हैं। देखो साउथ पोल को पीछे खिसका रहा हूं, साउथ पोल को पीछे लेके जा रहा हूं, क्या ये जाने देगा? आंसर है नहीं। क्या ये लूप पीछे हटने देगा इसको? आंसर है नहीं। तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इसको, और साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए यहां क्या बनाएगा? साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए यहां बनाएगा नॉर्थ पोल। क्या कहते हो? सही बात है या नहीं?
और जब ये नॉर्थ पोल बनाएगा तो ये ऐसे 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 चलता हुआ करंट नीचे से निकल के आएगा, ऐसे यहां से। मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूं, आप भी इमेजिन करने की कोशिश करना। ऐसे पीछे से निकल के आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिस तरफ से करंट आएगा सुई वैसे मुड़ जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे मुड़ जाएगी, जिस तरफ से करंट आता है उसके सम्मान में झुक जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 12th में जाकर के इसकी वर्किंग भी पढ़ लेना, क्यों इस तरफ झुकती है, क्यों उस तरफ झुकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। ड्यू टू EMI इसका रीजन है। एक और क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मेरे को थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को मेरे को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको। देखो करता हूं। ऐसा है, यहां पर बेटा की कनेक्ट है एक, और की अभी खुली हुई है। की खुली हुई है का मतलब इसमें करंट चल रहा है क्या? आंसर है नहीं। ऊपर वाले लूप में करंट नहीं चल रहा। तो जब ऊपर वाले लूप में करंट नहीं चल रहा तो नीचे वाले में तो चलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नीचे तो बैटरी भी नहीं है। नीचे तो केवल कॉइल है। इसको 12th में जाकर के सेकेंडरी कॉइल नाम दिया जाएगा, इसको प्राइमरी कॉइल नाम दिया जाएगा। जिसके अंदर बैटरी लगी होती है उसको प्राइमरी कॉइल नाम दिया जाता है, जिसमें बैटरी नहीं होती उसको सेकेंडरी कॉइल नाम दिया जाता है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी कर क्या रहे हैं, ये क्या भाईचारा है दोनों का? आओ समझते हैं। देखो ऐसा है, आप मुझे एक बात बताओ, आपके कमरे में पंखा है ना, आपने उस पंखे का स्विच ऑन किया। मान लेता हूं वो पंखा मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर लेता है। कितना लेता है? 5 एम्पियर लेता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा या आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, क्या सीधा करंट 0 से 5 हो जाएगा क्या? कभी 1 नहीं होगा क्या? कभी 2 नहीं होगा क्या? कभी 3 नहीं होगा? कभी 4 नहीं होगा? 4.5 नहीं होगा? 4.6 नहीं होगा? 4.7 नहीं होगा? 4.8 नहीं होगा क्या? या सीधा 0 से 5 पहुंच जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, करंट तो धीरे धीरे राइज करेगा। बोलो हाँ या ना। ये थोड़ी ना एकदम से 5 एम्पीयर करंट आ जाएगा। करंट ऐसे आएगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और बंद करने पर स्विच क्या होगा? 5 4 3 2 1 0। ये 5 से सीधा 0 पे आ जाएगा जंप करके। ऐसा थोड़ी होगा, धीरे धीरे करंट रुकेगा, धीरे धीरे मोशन इलेक्ट्रॉन्स का स्लो होगा। ओवरऑल सर्किट के अंदर धीरे धीरे मोशन रुकेगा, है ना। तो इसीलिए एकदम से भी करंट जंप मार के 5 पर नहीं जाएगा, जंप मार के 0 पे भी नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, जब ये 0 1 2 3 4 5 हो रहा होगा तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दोहराओ मेरे पीछे, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और जब एक बार करंट 5 एम्पीयर पर जाकर के सेट हो गया, यानी आपने पंखा चला के छोड़ दिया, अब पंखा घूम रहा है, बढ़िया से पंखा घूम रहा है, ठीक है ना, तो उस स्टेट को बोलेंगे स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। 5 एम्पीयर पे करंट जाके अटक गया, उससे ऊपर जा नहीं सकता, 5 पर बढ़िया पंखा चल रहा है, हवा मिल रही है, मजा आ रहा है ना, उस स्टेट को बोलेंगे स्टेडी स्टेट। और जैसे ही स्विच बंद किया, 5 4 3 2 1 0, ये क्या हो रहा है? ये फिर से ट्रांजिशन स्टेट। तो एक बार आई ट्रांजिशन स्टेट, फिर हो गई स्टेडी स्टेट, फिर आई ट्रांजिशन स्टेट, और आपने बंद ही छोड़ा हुआ है तो भी स्टेडी स्टेट है। जीरो करंट है, जीरो करंट है, अब भी जीरो है, अब भी जीरो है, अब भी जीरो है, अब भी जीरो है, तो भी स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी ट्रांजिशन, स्टेडी ट्रांजिशन, स्टेडी ट्रांजिशन, इस तरीके से चलता है, कोई टेंशन नहीं। अब सुनो, मैंने इस की को जस्ट क्लोज किया। केस नंबर 1, के नाम की है, ये मैंने वहां नाम नहीं दिया, आप समझ जाना, के नाम की है, इज जस्ट क्लोज्ड। अभी बंद करिए, अभी बंद करिए तो मतलब स्विच हुआ है ऑन, है ना। की क्लोज करने का मतलब होता है स्विच ऑन हुआ है अभी। तो मुझे एक बार बताओ, अभी स्विच ऑन हुआ है तो इसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट राइज करेगा। सोचना आराम से, इसके अंदर करंट राइज करेगा। 0 1 2 3 4 5, है ना। मान लो इसमें मैक्सिमम करंट 5 जाना हो तो 0 1 2 3 4 5 धीरे धीरे क्या करेगा? राइज करेगा। तो ये देख, मैं ये लिख रहा हूं, जैसे ही ऑन किया, आई प्राइमरी करंट इन प्राइमरी सर्किट विल राइज, हां या ना। करंट इसके अंदर बढ़ेगा। अब जब इसमें करंट बढ़ेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखियो ध्यान से, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे 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 ऐसे, और जो फील्ड बढ़ेगी वो इसमें से भी तो निकलेगी। सोचो,
जो फील्ड एक में से बढ़ेगी वो दूसरा बगल में जो रखा हुआ है एक और लूप उसमें से भी तो घुस रही है वो फील्ड। तो जब इसमें करंट बढ़ेगा तो इसकी फील्ड भी बढ़ेगी, इसकी फील्ड भी राइज करेगी, और जब इसकी फील्ड राइज करेगी तो ये वाला बोलेगा, सेकेंडरी कॉइल बोलेगा, अरे मेरे थ्रू फील्ड राइज कैसे कर रही है, मेरे थ्रू फील्ड यानी इसके थ्रू फील्ड राइज कैसे कर रही है। तो इसको लगेगा भाई ईएमआई होना शुरू हो गया अब तो, कि मेरे थ्रू फील्ड क्या कर रही है, बढ़ रही है, इसके थ्रू फील्ड बढ़ेगी तो इसके अंदर करंट आ जाएगा। आप समझ पाए, आप समझ पाए। इसमें फील्ड के बढ़ने से इसमें भी फील्ड बढ़ी, और इसमें फील्ड बढ़ी तो इसके पास तो बैटरी भी नहीं थी बेचारे के पास, इसको लगेगा भाई मेरे थ्रू फील्ड बढ़ रही है, यानी अब तो मुझे करंट चलाना ही पड़ेगा उसको अपोज करने के लिए, उसको रिपेल करने के लिए मुझे करंट चलाना ही पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जब की के जस्ट क्लोज होगी यानी कैसी स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो आईपी राइज करेगा। आईपी के राइज करने यानी ये वाला जो करंट है ये राइज करेगा, और ये राइज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, राइज करेगी। बोलो हां या ना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी राइज करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड राइज करेगी सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगी तो सेकेंडरी कॉइल में भी एक करंट पैदा हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल। हाँ या ना, क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो आईपी के राइज यानी ये जो प्राइमरी कॉइल का करंट था उसके बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से यानी चेंज होने से, है ना, चेंज होने से ड्यू टू ईएमआई, ड्यू टू ईएमआई आई एस यानी आई सेकेंडरी इज इंड्यूस्ड। बोलो सही बात है या नहीं, इसके अंदर भी करंट क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये वाली बात है, ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहला केस समझ में आ गया, अब दूसरा भी समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। देखो दूसरा केस, देखो क्या है, दूसरा केस है भाई के की, ठीक है, इज क्लोज्ड, मतलब बंद करे रखी है, बंद करे रखी है तो मतलब स्टेडी स्टेट हो चुकी है। अब स्टेडी स्टेट हो चुकी है, स्टेडी स्टेट का मतलब जितना करंट बढ़ना था बढ़ गया, ठीक है, जितना करंट बढ़ना था बढ़ गया। अब आईपी राइज नहीं कर रहा, अब आईपी राइज नहीं कर रहा, अब आईपी मैक्सिमम हो चुका है, अब आईपी मैक्सिमम हो चुका है, आईपी मैक्सिमम हो चुका है, यानी जितना करंट इस कॉइल के अंदर बढ़ना था बढ़ लिया, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़नी थी बढ़ ली, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड अब कोई चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जितनी मैक्सिमम बढ़नी थी वो तो बढ़ ली। आईपी मैक्स हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्स हो चुकी है, यानी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही यार, चेंज तो नहीं हो रहा, चेंज तो नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो क्या सेकेंडरी करंट पैदा होगा। बोलो इसके थ्रू कोई चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या ईएमआई रोल प्ले करेगी, नहीं करेगी। प्राइमरी के अंदर तो करंट रहेगा लेकिन सेकेंडरी के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इंड्यूस्ड। ये बात है, ये बात है। बोर्ड में आया हुआ इसलिए टाइम लगा करके डिस्कस करना पड़ रहा है मुझे, और आसानी से समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, आपको बहुत धैर्य से समझना पड़ता है इस क्वेश्चन को, बार बार देखनी पड़ेगी, हो सकता है बैक करके वाली वीडियो, ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो का बार बार आपको हो सकता है देखना पड़े, लेकिन आप देखो, आप देखो, आप समझो इस चीज को, दिमाग लगता है ऐसी चीजों के अंदर, ठीक है। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, के की इज जस्ट ओपन्ड, अभी अभी के की को हटा दिया, जस्ट अभी अभी, यानी स्विच एकदम से ऑफ कर दिया। आप एक बात बताओ, पंखे का स्विच जब एकदम से ऑफ करोगे तो 5 एम्पीयर पर चल रहा था ना, 5 4 3 2 1 0 ऐसे ही तो होगा, या 5 से सीधा 0 हो जाएगा। करंट एकदम से घट जाता है क्या, नहीं ना, धीरे धीरे घटेगा ना, धीरे धीरे घटेगा, तो इसमें से प्राइमरी करंट कम हो रहा है। एनालिसिस करते हैं, इसमें से प्राइमरी करंट कम हो रहा है, आई प्राइमरी, ठीक है, फॉल्स, गिरा, इसमें से प्राइमरी करंट गिरा, प्राइमरी करंट गिरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी गिरेगी। क्या कहते हो, हां या ना, क्या कहते हो, हां या ना, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बच्चे, गिरेगी, ऐसे होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी,
मैग्नेटिक फील्ड भी इसके थ्रू क्या होगी, धीरे धीरे करते हुए, जैसे धीरे धीरे मैंने मिटाया ना, एकदम से नहीं मिटाया, धीरे धीरे मिटाया। 5 की निकलेगी, फिर 4 की निकलेगी, फिर 3 के बराबर की निकलेगी, फिर 2 के बराबर की निकलेगी, फिर 1 एम्पियर के बराबर की निकलेगी, फिर 0 एम्पियर के बराबर की मतलब नहीं निकलेगी, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, फॉल कर रही है। एक बात बताओ, राइज करे या फॉल करे क्या फर्क पड़ता है, चेंज तो आया। अबे राइज करे या फॉल करे क्या फर्क पड़ता है, चेंज तो आया ना मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में चेंज भी आया, और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, तो फिर से ड्यू टू ईएमआई, आई सेकेंडरी फिर से आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी करंट इंड्यूस कर जाएगा, है ना, इंड्यूस करंट हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस करंट आ जाएगा यहां पर। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट में इसमें करंट आएगा, स्टेडी स्टेट में इसमें करंट नहीं आएगा। इसमें तो आना ही है, इसकी तो बैटरी साथ दे रही है ना यार, इसका तो बैटरी है, बैटरी तो करंट देगी, इसको बढ़ाने पर भी देगी, घटाने पर भी, मतलब कम होती होती जाएगी वो भी करंट, है ना। तो इसमें तो करंट रहेगा, आईपी बढ़ेगा, आईपी मैक्स हो जाएगा, आईपी गिर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, आईपी बढ़ेगा, तो मैक्स होने पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी, आईपी के गिरने पर मैग्नेटिक फील्ड भी गिर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हमेशा करंट को इंड्यूस करवाएगा सेकेंडरी के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हमेशा करंट को इंड्यूस करवाएगा सेकेंडरी के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, खत्म बात। समझ लो अब इस चीज को। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक। अभी तक क्या चल रहा है, ये जो ईएमआई का पूरा सिस्टम है, ये क्या है, ये क्या है, एक लूप है जिसके थ्रू मैकेनिकल एनर्जी दी जा रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं ये करना बंद कर दूं तो ये चलेगा क्या? अगर मैं आगे पीछे मैग्नेट को करना बंद कर दूं तो क्या इसके अंदर करंट चलेगा क्या? नहीं। मैकेनिकल एनर्जी खत्म करते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कौन चेंज करता है? जनरेटर चेंज करता है। ठीक है, कौन चेंज करता है? जनरेटर चेंज करता है। कैसे करता है इसको समझते हैं, ठीक है। स्कीमेटिकली समझेंगे, बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको पूरे दे दूंगा मैं, ठीक है। ये समझने से पहले जरा यहां देख लो, ये समझने से पहले जरा आप यहां देख लो। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझ लो क्या है ये, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप को रखा हुआ है, ये रहा, ये एक लूप है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस लूप में से हाल फिलहाल कितनी लाइनें पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइनें पास हो रही हैं। सही बात है कि नहीं? मैंने इस लूप को टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, माने अगर ये लूप ऐसा है ना, मैंने इसको ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट 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 रोटेट, इस तरह से घुमा रहा हूं मैं इसको। तो मैंने इस लूप को क्या कर दिया, अभी ऐसे खड़ा ना लूप, ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा लेटा दिया मैंने इसको। कितनी लाइनें पास हो रही है? 1 2 3 4 लाइनें पास हो रही है। थोड़ा और लेटा देता हूं, कितनी लाइनें पास हो रही है? 2। थोड़ा और लेटा देता हूं, कितनी लाइन पास हो रही है? 0। फिर खड़ा कर देता हूं इसको, कितनी लाइन पास हुई? 2। और खड़ा कर देता हूं, और खड़ा कर देता हूं, सीधा ही खड़ा कर देता हूं इसको। आप मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए? अगर आप एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते रहोगे, अभी लाइनें पास हो रही है मैक्सिमम, कुछ कम कुछ कम कुछ कम और कम, 0। एकदम पैरेलल करते ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कम 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 कम। तो मैं ये तो हाथ तो नहीं घुमा पाऊंगा अपना, है ना, बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना। लेकिन आप इमेजिन कर लो इस बात को कि लूप को पकड़ के मैं घुमा रहा हूं फील्ड में, लूप को पकड़ के मैं फील्ड में घुमा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, लूप को फील्ड में घुमाने से, एक ही जगह पर लूप को घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू लगातार 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 चेंज होती रहेगी। चेंज जरूरी है, घटना और बढ़ना जरूरी है, सेम नहीं होनी चाहिए। तो लूप को रोटेट करने से, लूप को पकड़ के मान लो मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना, 9,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट करे जा रहा हूं, पकड़ के खड़ा खड़ा पूरा दिन ही करता रहता हूं बस मैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बोलो चेंज होगी या नहीं होगी? हर पल चेंज होगी।
और हर पल चेंज होगी तो इसके थ्रू हर पल करंट बना रहेगा, हर पल करंट बना रहेगा। वही करंट जाकर के दूसरों के घरों को रोशन करेगा। समझ गए ना भाई? तो हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है वो ऐसी आती है, वो ऐसी आती है। एक बड़ा सा लूप होता है जो घूम रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कौन घुमाता है उस लूप को? कोई 9,000 रुपए की तनख्वाह पर घुमाता है क्या? नहीं, पानी का बहाव घुमाता है। डैम्स बने हुए हैं, हाइडल पावर प्लांट बना हुआ है। आपने विंड मिल देखा होगा गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े विंड मिल बने हुए हैं, है ना, पवन चक्कियां कहते हैं जिनको। गुजरात में दमन दीव के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं पवन चक्कियों के, ठीक है ना। ये जो पवन चक्कियां होती हैं यानी जो विंड मिल होते हैं, ये हवा का बहाव उस पवन चक्की को घुमाता है। उस पवन चक्की के अंदर ऐसा एक कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है। और ये कॉइल रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। 6 थी, 4 थी, 2 थी, 0 2 4 6 4 2 0 2 4 6, ये ऐसे बढ़ती घटती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती घटती रहेगी, बढ़ती घटती रहेगी, तो करंट भी पैदा हुआ रहेगा हमेशा। इसके अंदर हमेशा करंट रहेगा, है ना। उसी करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी करंट, एसी करंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एसी को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एसी करंट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। बस क्या कर रहे हैं, इस लूप को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, यहां से शाफ्ट को घुमाएंगे, लूप घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड में लूप घूमेगा, बस मजा आ गया। मैग्नेटिक फील्ड में लूप घूमना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये लूप ऐसे ऐसे घूमेगा इसके अंदर, ठीक है। ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो यही वाला हाल होगा उसका। पलटियां लगेंगी लूप की पलटी लगेगी, घूमता जाएगा। 6 4 2 0 2 4 6 4 2 0 2 4 6 4 2 0 ऐसे करके घूमता रहेगा, ठीक है। और घूमे जाएगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता रहेगा। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात समझ गए हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। ये देखो, समझ गए ना बात को? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे इस तरह की ना रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी, ठीक है। और इसी फील्ड के थ्रू लगातार लूप के घूमने से करंट आता जाएगा। ये देखो सुई का क्या हाल हो रहा है, सुई एक बार ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। तो एसी करंट प्रोड्यूस होता है इससे, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। ये देखो हैंडल को पकड़ के घुमा रहे हैं, है ना। ये जीआईएफ नहीं है, एनिमेशन नहीं है, आप समझ जाना। ये हैंडल सा बना हुआ ना, हैंडल को पकड़ के घुमाना पड़ता है। अब इसको हैंडल समझ लो, शाफ्ट समझ लो, पानी के भाव से घूमने वाला समझ लो, हवा के भाव से घूमने वाला समझ लो, न्यूक्लियर एनर्जी के, फिर स्टीम को गर्म करे, मतलब पानी गर्म करेगी, स्टीम निकलेगी, वो स्टीम उसको वर्क डन करके घुमाएगी। अलग अलग तरीके हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम है जिसके अंदर ये पढ़ना होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कट चुका है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, कट चुका है तो क्या करें, आप समझ जाना इस बात को, ठीक है। कि ऐसे ऐसे घुमाने से, हैंडल घुमाने से लूप भी घूमेगा, लूप पलटेगा तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और करंट इंड्यूस होगा। ये वही वाली इमेज है, पिछली वाली। प्रिंसिपल है और पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट्स को जोड़ दोगे वर्किंग बन जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर ईएमआई ही है, ईएमआई ही तो रोल प्ले कर रहा है, यही तो प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का, ठीक है। तो इस शीट पर सब कुछ लिखा हुआ है, सिलेबस में कुछ नहीं है इसमें से, ना प्रिंसिपल है ना वर्किंग है, सब कट चुका है, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये चीज दे रहा हूं, आपको नोट्स वैसे भी अवेलेबल हो जाते हैं, है ना, ऐप पर, और इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग उनको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन देख लो जनरेटर की, ये बड़ा सा देखो जनरेटर, ये देखो इंसान की हेड देखो, जनरेटर की शक्ल देखो जरा, कैसा दानव जैसा जनरेटर है ना। और देखो ये पवन चक्कियां, विंड मिल कहते हैं जिनको, है ना, कितनी सुंदर इमेज है देखो, है ना। ये हवा चलेगी, उससे ये रोटेट करेगा, इसके पीछे जनरेटर लगा होता है, डायनामो बोलते हैं इसको, ठीक है। डायनामो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल भाषा के अंदर इसको। ये डैम है ना, ये कर्नाटक का कोई अच्छा सा डैम है। ओके, लेक्चर 3 के होमवर्क क्वेश्चंस आ गए भाई, डिस्कस करते हैं इसको। नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आंसर है इसका बी, कलर दूसरा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था भाई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और आपने करंट को ला करके भी ऐसे लेटा दिया उसके अंदर, यानी पैरेलली लेटा दिया, ये करंट चल रहा है इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट चल रहा है, और आपने इसको ला करके मैग्नेटिक फील्ड में लेटा दिया, कोई फोर्स नहीं लगेगी, नो फोर्स
एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरेलल होगा तो नहीं लगेगी, पक्की बात है। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? याद करो, हीलियम 2+, 9th क्लास के अंदर पढ़ा था आपने इसको। अल्फा पार्ट, अल्फा ऐसे लिखते हैं, अल्फा 2+, अल्फा प्लस, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के जो जाने की दिशा है वही आपने करंट के जाने की भी दिशा समझनी है। याद करो, याद करो, क्योंकि करंट भी एक पॉजिटिव एंटिटी है और ये लोग भी पॉजिटिव एंटिटी हैं। प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ये करंट के ही भाई है सारे, है ना? तो इसलिए इनके जाने की जो दिशा है वही करंट के जाने की दिशा। आप देखते हैं कौन सी दिशा की यहां बात हो रही है। एन अल्फा पार्टिकल इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब बना हुआ, आपको पता है सारी बात, है ना? तो इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। एक अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ फेंका, मतलब ऐसे फेंका। एक अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ फेंका है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ फेंका है तो करंट कहां है? करंट कहां है? करंट भी यहीं है। हां या ना? हां या ना? करंट भी यहीं है और करंट भी यहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है? यहां तक तो हमने पढ़ लिया, कह रहा है इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी फोर्स कहां लगी? फोर्स कहां लगी? फोर्स लगी नॉर्थ में। फोर्स यहां लगी नॉर्थ में। जा ऐसे रहा था लेकिन चला ऐसे गया, जा ऐसे रहा था लेकिन चला ऐसे गया, यानी फोर्स क्या लगी? नॉर्थ की तरफ। करंट कहां है? इस तरफ। बोल रहा है व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पूछ रहा है आपसे, यानी आपको क्या लगाना पड़ेगा? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों की पहचान करी जाती है, तीनों की डायरेक्शन को बताया जाता है। तो वही तो हो रहा है यहां पर भी। देख, करंट की दिशा वो है, उस तरफ को फील्ड, उस तरफ को करंट मैंने निकाल दिया। ये करंट वाली उंगली है। इस तरफ अल्फा पार्टिकल फेंका है, इस तरफ अल्फा पार्टिकल फेंका है, इसी तरफ को मैंने करंट निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। ये देखो, ये करंट वाली उंगली उधर जा रही है, ठीक है। फोर्स कहां है? फोर्स है ऊपर। ये देख, ये फोर्स है ना? थंब ही तो फोर्स होता है। फादर, फर्स्ट है फादर, फर्स्ट है फोर्स। फोर्स कहां है? ऊपर। करंट कहां है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आप लोगों की तरफ, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू। अपवर्ड लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ये पेपर की बात हो रही है ना। तुम तो पेपर पर दोगे वाला पेपर, मतलब ये क्वेश्चन तो तुम पेपर पे करोगे ना, इसलिए पेपर से तो अपवर्ड आ गया, बोर्ड से आउटवर्ड आया, टुवर्ड्स यू आया, पेपर से अपवर्ड आया। बात तो एक ही है, अपवर्ड आंसर है इसका, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, हल्के मत लेना इसको। आया हुआ बोर्ड में, ये आया हुआ है बोर्ड में, ये लगा के देखना। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेक्चर को जाकर के देखना, लेक्चर नंबर 3 को, इससे पिछला लेक्चर जो था उसको जाके देखना, समझना। ये इस बार के होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो। मैं मानता हूं 2 वाला बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, एनटीएससी लेवल से भी ऊपर का लेवल है भाई ये वाला, नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला तो आपको करना पड़ेगा। ये है तो ये भी एनटीएससी चैलेंजर ही है, बाकी में होमवर्क ना कह करके इसको चैलेंजर ही कहूं तो अच्छी बात है। ये चैलेंजर ही है भाई, ठीक है। तो चैलेंजर ही है भाई, तुम लोग चैलेंजर्स हो, ठीक है। देखना, करना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस से नहीं कटा। अर्थिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ये सब डोमेस्टिक सर्किट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। एसी डीसी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। हाउस होल्ड सर्किट को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट किया जाता, सबको इसका आंसर आता है, मेरा भी सुन लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। कमेंट्स जरूर करते रहिए, हम लोग पढ़ते हैं कमेंट, बच्चे कमेंट में लिखते हैं सर पता नहीं कमेंट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं भाई। और नहीं कुछ छूट जाता है तो कोई ना कोई स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप पर भेज देता है, देखो सर ये बच्चे ने ये लिखा हुआ है, ये इसका डाउट है या ये इसका आंसर है, या इस तरह से इसने कुछ सजेशन दिया हुआ है। तो आप सजेशन देते रहिए, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बताते रहिए। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।